एक भाई साहब साइकिल से यात्रा कर रहे थे, हमारी नज़र इन पर पड़ी और हम यहाँ रुके। ज़रा हम इनके बारे में जानते हैं कि ये कहाँ से हैं, किस चीज़ की यात्रा और कैसा मिशन लेके चल रहे हैं ये भाई साहब। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। स्वामी विवेकानंद मिशन यात्रा प्रारंभ। तो इनसे मिलते हैं और ये अपने साथ अपना सारा सामान लेकर भी चल रहे हैं। खाने पीने की वस्तुएं आप लेके चल रहे हैं कि रास्ते में खा लेते हैं? रास्ते में खा लेते, केवल हमारे कपड़े हैं जी 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 जी। तो ये खाने पीने की जो भी व्यवस्था है वो रास्ते में कर लेते हैं। ये अपना कपड़ा और कंबल ये साइकिल से यात्रा कर रहे हैं भाई साहब। तो हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है कि आज का हमारा युवा बाजार जाने में भी आलस दिखाता है और हमारे ये भाई साहब स्वामी विवेकानंद की विचारों से प्रेरित होकर एक मिशन यात्रा प्रारंभ किए हैं, जो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि अगर विवेकानंद के विचारों पे अगर आप ध्यान देंगे और इनके विचारों को आप फॉलो करेंगे तो दुनिया में एक शीर्ष बन सकते हैं और एक अखंड भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो भाई साहब से चलिए मिलते हैं, इनके बारे में पूरा जानते हैं कि भाई साहब ये यात्रा कहाँ से शुरू किए हैं, इनका क्या नाम है और इनका क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले भाई साहब अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रणजीत निषाद है जी। कहाँ से हैं आप? हम पहाड़पुर, बस्तीपुर, जनकपुर से रहने वाले हैं। जी जी। तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर। जी जी, सुल्तानपुर से हैं। तो आपने जो ये मिशन यात्रा शुरू किया हुआ है ये सुल्तानपुर से प्रारंभ किए हैं? हाँ, हम सुल्तानपुर के से काम करने के लिए बीएचएल गए थे। जी जी, बीएचएल गए थे। वहाँ पर हमने अमेठी से बीएचएल से हमने यात्रा प्रारंभ किया है जी। पहले अयोध्या के लिए। जी, अयोध्या। हाँ। यानी कि आप बीएचएल अमेठी से अयोध्या गए। हाँ। फिर अयोध्या में हम 3 दिन रहे। 3 दिन रहे। 3 दिन आपके इस भ्रमण यात्रा का क्या उद्देश्य है? हमारा यही भ्रमण यात्रा का यह उद्देश्य है जी जी कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को लोगों में प्रेरित कर जी जी अपने जीवन में अपना विकास और राष्ट्र के विकास में संपूर्ण योगदान दें, भारत को एक महाशक्ति बनाएं। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों में जी बहुत ही ऊर्जा भरा हुआ जी है। जी। अगर आप उनसे लेना चाहते हैं, जितना भी आप ले सकते हैं उनसे ले सकते हैं जी जी। तो भारत को महाशक्ति बना सकते हैं। उनमें ध्यान है, विज्ञान है, ज्ञान है जी, अध्यात्म है, आविष्कार करने की सारी, जहाँ तक आप सोच लो वहाँ तक हो। जी जी। तो ये महान महापुरुष के चित्र को आप लोगों को प्रेरणा के रूप में देना चाहते हैं? हाँ, हम ये देना चाहते हैं कि बच्चे भटक गए हैं और नौजवान भटक गए हैं, नशे में थोड़ा बहुत कहीं कहीं चले गए हैं, लेकिन हम नौजवानों को बचाना चाहते हैं और बच्चों को सही मार्ग पर लाना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रभावित होकर वो जो है, आज हमें मान लो थोड़ा कम जानकारी है, लेकिन आने वाले बच्चे इतने जानकार हों कि ताकि वो भारत को एक महाशक्ति के रूप में बदल सके। जी जी। आप एक हाथ में ये लेकर के पूरा भ्रमण कर रहे हैं? हाँ, हम एक हाथ से साइकिल चलाते हैं और दूसरे हाथ से स्वामी विवेकानंद जी को कंधे पर। ये हमारे युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है कि आज का हमारा युवा अपने बाजार जाने में भी आलस करता है। ये भाई साहब हमारे लिए कितना बड़ा प्रेरणा दे रहे हैं कि हम युवाओं को उठना चाहिए और स्वामी विवेकानंद के दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए, इनके मार्गदर्शन को अपनाना चाहिए और हम लोगों को इतनी बड़ी प्रेरणा ये दे रहे हैं भाई साहब, तो इनसे ज़रूर सीखना चाहिए कुछ। ये भाई साहब के लिए एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं लोगों के लिए। तो भाई साहब आप बताइए कि कितनी दूरी की यात्रा अभी तक तय कर चुके हैं आप? हम एक दिन में 70 किलोमीटर, कभी 80 किलोमीटर, कभी 130 किलोमीटर, 100 किलोमीटर यात्रा करते हैं। जैसे अगर मंजिल ना मिले तब तक हम चलते रहते हैं। जी जी। ढाबा कहीं मिल गया वहाँ सो लेते हैं, या तो कहीं मंदिर हो गया बड़ा स्थान। जी जी। मंदिर पर तभी नहीं रुके, जैसे कि अभी जैसे सारनाथ में रुक गए, वहाँ पर तो बहुत तरीके से यानी भंडारा चलता है जी। और संत रविदास जी के मंदिर पर गए, हमारा वहाँ पर पंजाबियों ने भी स्वागत किया जी जी। जो है वहाँ के हमारे नंबर भी लिए जी, हमें बधाई भी दी कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जी। तो हमारा पंजाब से भी, कलकत्ते से भी लोग जुड़ रहे हैं और इसके बाद मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से जी। और हमें कुछ बड़ा करना है, इसलिए हम निकले हैं जी। और हम पूरे भारतवर्ष के लिए बड़ा करना चाह रहे हैं, इसलिए निकले हैं। हमारा जब तक मिशन पूरा नहीं होगा तब तक हम चलते रहेंगे जी। तो भाई साहब आपने जैसा ये बोर्ड लगाया हुआ है, इस पे लिखा हुआ है 12 फरवरी 2024। तो आप अपनी यात्रा 12 फरवरी 2024 से ही प्रारंभ किए कि उससे पहले से ही कर रहे हैं? उससे पहले कर रहे थे, लेकिन हमने उस गांव में भ्रमण किया, ये बीएचएल जगदीशपुर से जी। पहले वहां के लोगों को जागरूक किया जी। फिर इसके बाद हम जो है 12 तारीख को लेकर निकल गए हैं जी। 12 तारीख से आप जो है कि भारत भ्रमण यात्रा पे निकले हुए हैं। तो आपका उद्देश्य पूरे भारत को भ्रमण करेंगे साइकिल से ही? पूरे भारत को पुनर्जीवित करना है जी। युवाओं में जाति और धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र के विकास में योगदान दें
क्योंकि राष्ट्र अगर रहेगा सब रहेंगे, अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। जी, युवाओं में एक जोश पैदा करना चाहते हैं आप? हाँ, युवाओं में जोश पैदा करना चाहते हैं कि युवाओं में बहुत ही शक्ति है, वो पत्थर को पिघलाकर पानी कर सकते हैं जी। इतनी उनके अंदर शक्ति होती है जी। वो भटके ना, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को सुने और जो है भारत में अपना योगदान दें, राष्ट्र को मजबूत बनाएं। जी, आप कैसे जो है कि इस मिशन यात्रा को अपनाएं, इसके बारे में कुछ बताइए। कैसे आप स्वामी विवेकानंद से प्रेरित हुए? हम पहले हम थोड़ा थोड़ा रजनीश ओशो को सुनना चाहें, हाँ। उनको सुने, उनके विचार भी हमें अच्छे लगे। फिर तथागत गौतम बुद्ध के बारे में भी जानना चाहा, उनको भी जाना, उनके भी विचार अच्छे हैं। फिर इसके बाद हमने स्वामी विवेकानंद जी के विचार जब देखे तो इनके विचार तो बहुत ही अच्छे ठहरे। तो हमने सोचा कि जब इतने अच्छे महापुरुष हमारे धरती पर जन्म लिए हैं, क्यों ना हम जो है भारत में जाकर स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को बताएं और युवाओं में और बच्चों में जब ये धारणा होगी तब जाकर देश बदलेगा। हम ये सोच रहे हैं भारत सरकार से कि जैसे कक्षा 10 में स्वामी विवेकानंद जी के पाठों को एक बार शामिल किया गया, वैसे एक बार कक्षा 5 में भी लाया जाए, क्योंकि बच्चे ही जो है भारत का नव निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत सरकार को एक बारी फिर इन्हें कक्षा 5 में लाकर भारत के जो बच्चे हैं उनमें स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को पहुंचाया जाए, उनके मन की अपरिमित बल की शक्तियों को बताया जाए। उनमें असीमित शक्तियां हैं, जो चाहे तो कर सकते हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं, भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि एक बारी फिर से कक्षा 5 में भी लाएं। जी, तो आपकी सोच ये है, आप सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सरकार फोकस कर रही है स्वामी विवेकानंद की विचारों पर कि नहीं? नहीं, सरकार तो कर रही है, फिलहाल काम कर रही है। रफ्तार देना है, हम रफ्तार देने के लिए निकले हैं। जी, आप रफ्तार देने के लिए निकले हैं। जैसे कि अब नरेंद्र मोदी और योगी मान लो काम कर रहे हैं जी। नरेंद्र मोदी का मिशन बढ़िया है जी, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर बनेगा तभी हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं जी। और इसलिए हम गए थे वहाँ पर मिलने के लिए जी, संत रविदास मंदिर में जी। तो हम 2 बारी जाने की कोशिश किए, तो हमें वहाँ से यानी निकाल दिया गया कि आप बैनर के साथ में नहीं जा सकते स्वामी विवेकानंद जी के इस झंडे के साथ जी। तो हमने सोचा सुरक्षा कारणों से भाई इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है कि बैनर के साथ में ना जाने दिया जाए। हम लौट आए वहाँ पर, फिर हम कहे अगर जाना चाहते तो स्वामी विवेकानंद जी के जो है बैनर रखकर भी जा सकते हैं, लेकिन हमारी पहचान स्वामी विवेकानंद जी से है, ना कि नरेंद्र मोदी जी से है जी। तो हम जो है कहें कि अगर जाना होगा तो हम स्वामी विवेकानंद जी के साथ जाएंगे, नहीं तो हम उनका यानी का अभिभाषण नहीं सुनेंगे। जी जी, इतनी बड़ी बात इन्होंने कही है कि यानी कि मेरी पहचान स्वामी विवेकानंद से है, यानी बड़ी बात इन्होंने कही हुई है। तो मैं एक बार इनके लिए ज़रूर कहूँगा कि आप एक कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि इन्होंने स्वामी विवेकानंद को अपना शीर्ष मान लिया है। उन युवाओं के लिए कुछ कहना चाहते हैं आप तो ज़रूर बताएं उनको। युवाओं को बस यही कहना चाहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को परिणित कर अपने जीवन में अपने राष्ट्र के विकास में योगदान दें। आत्मनिर्भर बने, ना कि किसी के कि आपको नौकरी देगा। नौकर बनने से बेहतर है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, खुद का छोटा मालिक बन जाओ, खुशी रहोगे। आप IAS PCS भी बन जाते हैं, DM भी बन जाते हैं, तभी गुलामी करना पड़ेगा। आप गुलाम मत बनो, आप मालिक बनो। हमारा यही उद्देश्य है जी। अपनी यात्रा कहाँ तक ले जाएंगे आज? अभी हम जाएंगे सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर तो पूरा नहीं पहुँच पाएंगे जी, बीच में रुकेंगे एक रात, फिर जाकर अमेठी में BHL रुकेंगे जी। BHL से एक रात कपड़े अपने धोएंगे जी, वहाँ पर रुकेंगे, वहाँ हमारा रूम है किराए पर जी। तो इसके बाद हम वहाँ से लखनऊ जाएंगे जी। आप पढ़ाई क्या किए हैं? हाई स्कूल। आपका नाम क्या है? रणजीत निषाद जी। तो देखिए, ये हमारे निषाद जी, यानी कि रणजीत निषाद जी साइकिल से पूरा यात्रा कर रहे हैं, साइकिल भ्रमण यात्रा कर रहे हैं। अब इनका कहना है कि मैं अपनी यात्रा को कभी नहीं रोकूंगा और हम अपने देश के युवाओं को ऊर्जा देने का काम करूंगा। और इनके लिए तो एक लाइक और कमेंट जरूर बनता है। आप इनका सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, इस वीडियो को पूरा वायरल करिए, पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में वायरल करिए। और इनके विचारों को अगर सब लोग फॉलो करेंगे, सब, तो वास्तव में हमारा देश जो है कि विश्व गुरु बनेगा। चलिए इनसे जानते हैं कुछ और इनके बारे में कि ये आगे क्या करना चाहते हैं। आगे कुछ हमारी मांगे हैं जी, वो हम दिल्ली में रखेंगे जी, और वही जो हम बताएंगे जी। आपकी मांगे जो हैं वो दिल्ली में रखेंगे जी। तो ये दिल्ली कब जाएंगे आप?
अभी तो लखनऊ जाएंगे जी। लखनऊ में 4-5 दिन रहेंगे जी। फिर लखनऊ में भी रहने के बाद फिर दिल्ली के लिए प्रस्थान। जी। यू हैं। जय हिंद, जय भारत।